नमस्कार दोस्तों, की ऑफ एजुकेशन जोन की तरफ से मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ क्योंकि बहुत दिन आप सबको हम लोग वीडियो नहीं दे पाए। इसका कुछ वजह है वो हम बाद में बताएंगे। पहले ये बात बताना चाहते हैं, आज हम लाए हैं ई फाइलिंग आईटी रिटर्न, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द ईयर ऑफ 2021 ही मैं दिखाना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक नेक्स्ट सेशन का शुरू नहीं हुआ है। ये सबके व्यूअर्स के पसंद का था और उन्होंने बहुत बार मुझे रिक्वेस्ट किए थे, तो वो लेके आज हम हाजिर हुए हैं। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं कैसे इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग में भरते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, पूरा स्टेप्स मैं यहाँ दिखाऊंगी, सो बिना स्किप किए देखते रहिए। पहले आपको जाना है ये वेबसाइट, देखिए स्क्रीन पे मैं दिखा दे रही हूँ www.incometaxindiaefiling.gov.in। इसका होम पेज पहले ही खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ये देखिए जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ स्क्रीन रजिस्टर करने की। अगर आपको रजिस्टर करना है तो यहाँ पे, फिर आप अगर पहले से ही रजिस्टर्ड हो, ई फाइलिंग भरते हो तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। पहले रजिस्टर, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन। ये दो ऑप्शन क्लियर है। जैसे कि मैं पहले से ही रजिस्टर्ड हूँ तो मैं यहाँ पे लॉगिन में क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ डिटेल भरना है, जैसे कि पैन कार्ड, यूज़र आईडी, पासवर्ड, ये सारे। एक कैप्चा दिया जाता है जो जैसे सब में दिया जाता है, वो देने के बाद यहाँ पे खुल जाएंगे आपके पेज। यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन में, ये जो ब्लू कलर में है, देखिए थर्ड ऑप्शन में आपको मिलेंगे ई फाइलिंग। यहाँ से आपको ई फाइलिंग भरना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे भरते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप साइमल्टेनियस ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दी, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन, इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न भरने के साथ साथ ही आपके पास जो पेज आ जाएंगे ये वाले, यहाँ पे आपको पैन डिटेल, आपका जो असेसमेंट ईयर है वो सारे डिटेल्स, आप किस तरीके के, जैसे कि कौन से ईयर के भर रहे हो और ITR 1 होगा, ये सारे चीज़ें आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है आपको क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे पैन कार्ड डिटेल्स और सब कुछ भरी हूँ ना, तो इस वजह से थोड़ी सी धुंधला कर दी हूँ। हाँ, ऐसे तो मैं दूसरे पैन कार्ड दिखा के इसके बाद में दिखाऊंगी, जो आगे के पेजेस में चलेंगे वहाँ पे मैं इतना धुंधला नहीं की हूँ, लेकिन यहाँ पे भरने के लिए मैं अपना ही डाली थी, तो इस वजह से मैं दिखा रही हूँ। देखिए ये सारे डिटेल्स भर लिए, आपको डिटेल्स मिल रहा है। सिर्फ ITR 1 देखना है आपको, तो देख लीजिएगा। फिर आपको ये सारे डिटेल्स भरने के बाद इन डिटेलों को आपको खुद से भरना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है कंटिन्यू करने की। पहले तो यहाँ पे डिटेल दे देंगे आपके, यहाँ पे डिटेल आपका आ गया, इसको आपको सिलेक्ट करना है अकाउंट के क्रेडिट के साथ। क्योंकि मेरा यहाँ पे पहले से रजिस्टर्ड है ना, इसलिए ये दिखा रहा है, तो इसको मैं भर दे रही हूँ। मैंने कही थी आपको कि मैं किसी दूसरे का ही दिखाऊंगी, तो मैं उसी हिसाब से चल रही हूँ। यहाँ पे क्लिक कर दिए, देखिए इसे टिक कर देना है आपको, फिर आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, मैं कंटिन्यू में देखिए क्लिक कर दे रही हूँ। कंटिन्यू करने के बाद ही ये लोग आपको पूछेंगे, आपको इसको एग्री करना है, करके फिर से कंटिन्यू में क्लिक करना है। ओके, आई थिंक आफ्टर दिस मच यू एबल टू गेट, आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए ये आ गया आपका। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है एक एक करके आपको फुल करना है। ये फुलफिल करने के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये आपका जो अगर आप सैलरीड है, मैक्सिमम केस में ही, तो इस सैलरीड है तो उसका ये देखिए ये डिटेल्स आ गया है आपके पास। तो सैलरीड है तो किस हिसाब से ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। क्या क्या डिटेल्स देना है वो भी एक बार बता देती हूँ।
आपको तो यहाँ पे ऑप्शंस मिल ही जाएंगे। स्क्रीन को अगर फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ये जो आपने भरे हैं और आप अगर रजिस्टर्ड है तो उस हिसाब से वो ले ही लेगा आपका डिटेल्स। अगर नहीं है तो आपको एक एक करके डालना पड़ेगा। यहाँ पे जो जो डिटेल्स आपकी ज़रूरत है वो मैं बता देना चाहती हूँ। आप अगर सैलरीड है तो हर दिन हर महीना आपको कितना मिलता है, वहाँ पे रिटर्न आपको कितना भरना पड़ेगा, उस हिसाब से वो कैलकुलेट करेंगे। आप अगर कुछ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं कहीं पे तो वो डिटेल्स आपके रखना ज़रूरी है। और क्या डिटेल्स आपको चाहिए, अगर आप कोई इंश्योरेंस बना चुके हैं, कोई चीज़ें हैं, वो चीज़ें के डिटेल्स कितना अमाउंट्स है वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। ये सारे चीज़ें मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आपको यहाँ से जब आप भरोगे, मैं स्टेप बाय स्टेप ही बता रही हूँ, लेकिन ये डिटेल्स आपके इस टाइम वो हो ये तो मैं भूल गई ये लेके बैठ गए तो नहीं होगा, तो इसलिए मैं पहले बता दे रही हूँ क्योंकि ये सारे हिसाब आप लेके तभी बैठिएगा ई फाइलिंग के ऑप्शंस के लिए। ठीक है, अब ई फाइलिंग ऑप्शंस के आने के बाद यहाँ पे आपको ये लोग पूछेंगे अगर आप कोई फॉरेन टूर कर रहे हो, अगर कुछ 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन टूर्स में इन्वेस्ट किए हो। देखिए एक एक लाइन मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आपने कहीं पे गए हैं तो किसी एक्सपेंसेस किए हैं तो कितने, कुछ 1 करोड़ से ज़्यादा कहीं पे इन्वेस्ट करिए है, या कोई जहाँ पे आप 1 करोड़ से ज़्यादा किसी विथड्रॉ किए हैं, लेन देन किए हैं, ये डिटेल्स जानना ज़रूरी है। फॉरेन ट्रिप कितने बार कर चुके हैं, अगर आप फॉरेन ट्रिप, जैसे कि मैंने यहाँ पे नो है तो मुझे सब में ही, मैं देखिए ऊपर में ही नो ऑप्शंस में डाल दी हूँ। अगर किसी में भी आपका येस है तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं बताती हूँ। एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे ये डिटेल्स दिया हुआ है, तो ये डिटेल्स आपको जानना ज़रूरी है। मतलब आप कोई फॉरेन टूर किए हो या नहीं, आप कहीं पे गए हो या नहीं, ये सारे डिटेल्स। ओके, या कुछ एक्सचेंज जो किए हो, फॉरेन एक्सचेंज कितना किए हो, क्या कोई ज़्यादा आपने किसी में इन्वेस्ट किया, ये सारे डिटेल्स। देखिए ये सारे मेरे लिए नो है तो मैं नो कर रही हूँ। अगर कोई भी एक ऑप्शन आपके लिए येस है, देखिए बाकी सब ये आपको ग्रे कलर का दिख रहा है, ये नो देने के बाद कोई भी ऑप्शंस नहीं। अगर आपका कोई भी ऑप्शंस येस है तो आपको क्या करना है, देखिए ये सारे अभी इनएक्टिव हो चुके हैं ग्रे कलर के, लेकिन अगर आप येस करेंगे तो आपके पास सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। आप यहाँ से पर्टिकुलर कौन सा है या सारे हैं उसको आपको येस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नो कर दे रही हूँ क्योंकि मेरा ये ऐसे कुछ भी लेन देन नहीं है 1 करोड़ से ज़्यादा, और ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मैं जिनके लिए कर रही हूँ अभी उनका कुछ भी ऐसा नहीं है, या 2 लाख के ज़्यादा एक फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं किए हैं, कोई फॉरेन टूर भी नहीं किए हैं, तो सारे चीज़ों में नो हो गया। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे देखिए आप, मैं सेव कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे ये डिटेल्स मैंने सही सही भरा है। अगर आप चाहते हो तो एक बार प्रीव्यू देख सकते हो। अगर कोई डिटेल्स के मिस हुआ है तो वो लोग बताएंगे। सेव करने के बाद मैं नेक्स्ट में चली जाती हूँ, मतलब नेक्स्ट जो ऑप्शंस है मेरे लिए, नेक्स्ट ऑप्शंस क्या क्या है वो भी आप यहाँ पे देखते रहोगे, स्क्रीन पे आपको मिलेंगे। मैं स्क्रॉल करके एकदम ऊपर चली जाती हूँ एट फर्स्ट। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस बहुत ही इजी है। अगर आप देखोगे तो हर एक स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप वेबसाइट सही से फॉलो नहीं कर रहे हो या रजिस्टर सही से नहीं हो, नहीं से लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, यही प्रॉब्लम हो सकता है। इससे ज़्यादा इससे यूज़र फ्रेंडली प्रोसेस आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। देखिए यहाँ पे मैं ये सैलरी जो मैं बता रही थी ना, ये सारे डिटेल्स रखना है, तो मैं इसको क्या की हूँ एक एक्सेल में डाल के। ऐसा नहीं कि आपको एक्सेल बनाना ही है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सुविधा के लिए अपने हिसाब से कि मैं एक अमाउंट लैमसम दे के रखी हूँ कि ये इनके सैलरी है, ये इनके डिटेल्स है, LIC है, ये कोई इन्वेस्ट किए है तो ये डिटेल्स है।
जैसे कि यहाँ पे देखिए LIC दी है और सारे जो सैलरीड है, सैलरी का है अमाउंट वो डाल के रखी हूँ। तो आप अपने हिसाब से बनाइए। मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं, आप कॉपी में लिख के भी रख सकते हैं, कहीं पे आपका सैलरी शीट लेके बैठे हैं वो भी लेके बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। मैं यहाँ एक्सेल इसलिए बनाई हूँ क्योंकि मुझे आपको भी दिखाना है, आपको शो करना ही है, इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ। ओके, अब वो अमाउंट आपको देख के यहाँ पे डालना है, कितना सैलरी है, कितना इन्वेस्ट किए हैं, मतलब LIC में इन्वेस्ट किए हैं या और किसी जगह में इन्वेस्ट किए हैं, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे ये लोग पूछ रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको भरना है। अगर आपको किसी महीने में महीना वाइज ये चेंजेस है तो उस हिसाब से डालना पड़ेगा, अगर ये सेम है तो आपको सेम हिसाब से डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे जिनके भर रही हूँ वो है उनके सेम सैलरी, आपने देखा ही होंगे एक्सेल फाइल्स में, तो उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। उसमें से कुछ सर्विस टैक्स काटे हैं, TDS कटे होंगे, तो वो अमाउंट क्या क्या होना चाहिए उस हिसाब से, वो उनके पास ऑलरेडी आपके पैन नंबर जमा है, उस हिसाब से ही जमा पड़ता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं डालोगे सही से तो वहाँ पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ऑलरेडी द TDS व्हाट यू एवर टू पेड, हम रिटर्न जब भर रहे हैं मतलब उसके पहले हम लोग पे कर चुके हैं, तो उसके हिसाब से उसके पास रिकॉर्ड्स है। आप जब सैलरी अमाउंट डाल रहे हो तो वहाँ से एक वेरीफाई होके, एक कैलकुलेट होके ये अमाउंट आ जाएंगे। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रही हूँ इसी वजह से, और स्क्रीन पे भी दिखा रहा है, सो यू कैन एबल टू गेट कि कौन सा क्वेश्चंस किसके बाद किस हिसाब से आ रहे हैं। और ये डिटेल्स आप अपने हिसाब से डालिए, इसलिए मैं बार बार हर एक पन्ने को बता नहीं रही हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि आपके हिसाब से आपको भरना है। ये देखिए ये अमाउंट जो है, ये अमाउंट मैंने एक लमसम उनके हिसाब से जिनको भर रही हूँ उनके हिसाब से बना के रखी हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको उस हिसाब से बनाना है जिसके लिए आप बना रहे हो या खुद के लिए कर रहे हो। और ये अमाउंट आपका वेरीफाई करना है, वेरीफाई तो हो ही जाएगा, ऐसे आपके पैन नंबर जमा है वहाँ पे, और आपके वैरी करेंगे और हर एक क्वेश्चंस का भी आंसर वैरी करेंगे। इस वजह से मैं यहाँ पे बार बार बता नहीं रही हूँ हर एक लाइन को पढ़ के कि ये यहाँ पे ये भरो, यहाँ पे ये भरो, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की ये प्रॉब्लम हो जाते हैं, मैडम आपने तो ये बताए थे कि यहाँ पे यही भरना है और हमने जब भरे तो ये दिक्कत हो गया। अरे भाई मेरे हिसाब से मैंने भरी, आपके हिसाब से आपको भरना है। ये सारे डिटेल्स की वजह से मैं यहाँ पे क्वेश्चन हर एक आपको तो पढ़ना आएगा ही, आ रहा है तो आप पढ़ के खुद से ही आंसर कर रहे हो। तो बस मैं दिखा रही हूँ प्रोसेस, ताकि प्रोसेस में आपका कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं बहुत स्लो प्रोसेस में दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए अगर आप स्क्रीन को फॉलो कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। पहले क्या किए, जो सैलरी है या आपके मंथली इनकम है उस हिसाब से मंथली इनकम को हमने डाल दिए। नेक्स्टली अगर कोई LIC है, जितना भी LIC है, LIC 1 2 3 4, जो जितना डिडक्शन होते हैं उस अमाउंट को आपको देना है। वो आपको पूछा जाएगा कि आप ये सेशन है कि अप्रैल से जून तक डाले हो, अगर जून तक डाले हो तो येस जो अमाउंट है उसे डालना पड़ेगा, अगर नहीं उसके पहले ही वो हो चुका है तो उस हिसाब से उसको देना है। जिस टाइम आपका डिडक्शन हो रहा है उस टाइम को कैलकुलेट करके टाइम को देख लीजिएगा। स्पेशली आप जानते ही है फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो इस 1 अप्रैल से जून तक के एक सेशन रहते हैं, उस हिसाब से बन रहे हैं या आगे बढ़ रहा है, ये सारे डिटेल्स आपको देख लेना है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आ ही रहा है। ओके, अगर कुछ नहीं है तो 0 डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। देखिए बहुत सारे जगह में 0 डालना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि वहाँ पे मेरे लिए कोई देने की ऑप्शंस नहीं है। तो इस हिसाब से आपको एक एक क्वेश्चन आप देखिए,
समझिए। अगर नहीं समझ में आए तो ऑब्वियसली आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं तो उसका आंसर देते ही रहती हूँ। इसमें कोई हल नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कुछ और जानना है, उस रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो उस हिसाब से भी आप दे सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार दिखा रही हूँ, एक्सेल दिखा रही हूँ। एक्सेल मैं बना के रखी थी क्योंकि मैं आपको शो करना है, आपको एक्सेल बनाने की ज़रूरत नहीं। और अगर आप चाहो अपनी सुविधा के लिए एक्सेल बना भी सकते हो, जहाँ पे आपकी इनकम के डिटेल्स रहेंगे 12 महीने का, और जो भी आप इन्वेस्ट किए हो, जो भी आपका, जैसे कोई लोन है, कोई आप रेंट दे रहे हो किसी चीज़ का, या कोई ईएमआई भर रहे हो, तो वो सारे डिटेल्स आपको लिख के रखो और उस हिसाब से दो। तो इसमें एग्जाम्शन भी मिलते हैं और इसमें कुछ ये भी मिलते हैं, तो इस हिसाब से ये सारे डिटेल्स आपको भरना है यहाँ पे। ओके, एज पर योर पैन नंबर देख लीजिए। मैं स्क्रीन को होल्ड करके रखी हूँ ताकि सिर्फ मैं बड़बड़ करती रहूँ तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो फिर से एक बार देख लीजिए आपको स्क्रीन को। अब यहाँ पे इन सब को भरने के बाद हमें हर एक, यहाँ पे देख लीजिए, आपको पहले ही मैं दिखाई हूँ, बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। वो सारे ऑप्शंस को आपको एक एक करके रीड करके यहाँ पे देखिए, लास्ट में आके आपको सेव करना है। सेव करने के बाद ये देखिए मैं सेव कर दी। सेव करने के बाद नेक्स्ट में जाना है मुझे। अगर आप प्रीवियस में जाना चाहते हो तो ये वाले ऑप्शन भी है। अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये आ चुका है। देखिए कौन कौन से फिनेंशियल, जैसे आप जानते ही है कि 3 मंथ्स करके ऐसे हिसाब रहते हैं। वो हिसाब से कितना कितना भरा है और आपके हर महीने में कितना टीडीएस गया है, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ी सी धुंधला करके ये इसलिए रखी हूँ क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक जन के डिटेल्स है ना, तो मैं सबके सामने नहीं लाना चाहती हूँ। इसको एक बार वेरीफाई करके देख के अगर एडिट करना है, वो करने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। अब नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे ये सारे। देखिए एक एक करके पन्ना जा रहा है। मैं सेकंड से शुरू की थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया मेरा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से जो मैं बता रही हूँ उस हिसाब से आपको डिटेल्स भरना है। हर एक स्टेप्स को जो एग्री करना है कि आप जो भर रहे हो वो सही भर रहे हो आपके हिसाब से, आपके ज्ञान के अनुसार। ये सारे डिटेल्स आपको देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें को भरने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन में मैं जाऊंगी, इसके पहले मैं दिखा दे रही हूँ हर एक चीज़ को। देख लीजिए, प्लीज़ फॉलो द स्क्रीन। ये फॉलो करने के बाद ये देखिए ये सारे डिटेल्स आपके हो जा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप्स में मुझे जाना है। नेक्स्ट स्टेप्स मतलब नेक्स्ट स्टेप जहाँ पे आपका और भी डिटेल्स बता दिया जाएगा। ये देख लीजिए, आपको सिलेक्ट ऑप्शंस में क्या क्या सिलेक्ट करना है वो भी मैं दिखा दे रही हूँ हर एक चीज़ों को। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शंस में मैं चलती हूँ। नेक्स्टली ये सारे ऑप्शंस भरने के बाद जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और साइमल्टेनियसली कर रही हूँ। ये जो सारे ऑप्शंस हैं इसको आपको एग्री करना है। ठीक है, नाउ एग्री, नेक्स्ट। आप एक को पढ़ के कीजिए, मैं इतना नहीं कर रही हूँ। ये एग्री करने के बाद मैं इसे सेव कर रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट ऑप्शन में। द प्रोसेस रिमेन सेम फॉर एवरीवेयर। एक के बाद एक ऑप्शंस को इस तरीके से आपको भरना है। ओके, नेक्स्टली आपको पूछा जाएगा आपके फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कोई सीनियर सिटीजन है या नहीं, आपके फैमिली में कोई इन्वेस्ट कितना किए है, ये डिटेल्स। ये सब डिटेल्स भरने के बाद भी बाकी जो नो है उसे भरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आ जाएंगे फाइनल रिजल्ट्स। इसको आपको देख लेना है, एक बार चेक कर लेना है। अगर किसी चीज़ों में कोई कमी है, कोई दिक्कत है, तो उसको आप रिटर्न करके भरना है।
इसके बाद आपको इसके सेव करके नेक्स्ट ऑप्शंस में आप जब पहुंच जाएंगे, ये देखिए मैं नेक्स्ट ऑप्शन में पहुंच रही हूँ। ये आ गया आपका फाइनल सेक्शन। देखिए यहाँ पे अगर किसी चीज़ों में आपने नहीं डाले हैं तो वो लोग तो ज़रूर बताएंगे आपको। ओके, ये डिटेल्स आपको भर देना है। जहाँ पे जिसका हाँ होगा या ना होगा उसी हिसाब से आप देख के भरना है। इसलिए मैं एक एक पन्ने को बता नहीं रही हूँ क्योंकि इसमें डाउट क्रिएट होते हैं। आप खुद से देखो, मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ इसलिए पूरा क्लियरली आप स्क्रीन को फॉलो करो तो आपको स्टेप वाइज पता चल रहा है। मैं फाइनल सेक्शन में आ चुकी हूँ अभी। अब इसको जमा करने के बाद जैसे आपको PDF फाइल मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो डिटेल्स अब मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। आप देख लो एक बार स्क्रीन को। मैं होल्ड करके इसलिए रख रही हूँ, बीच बीच में रोक इसलिए रही हूँ। इसको बहुत इजीली अब मैं आपको शॉर्ट में बता सकती थी लेकिन मैं शॉर्ट में नहीं बताई, ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न ताकि आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझो। सेव ड्राफ्ट करने के बाद जब आप इसको करोगे फाइनल सबमिशन, ये आपको पूछेंगे कि आप जो कर रहे हो सही है, तो इसको आप येस कर देना है आपको। नेक्स्टली प्रीव्यू सेक्शन में आपको देख लेना है। ये देखिए प्रीव्यू में आप देख लिए यहाँ पे कुछ गलत है या नहीं, कुछ चीज़ें आपने सिलेक्ट किया। जो मैंडेटरी है उसे तो आपको सिलेक्ट करना ही है। मैंडेटरी यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका डिटेल्स, मैंने शुरू में ही बता दी थी कि कौन कौन से डिटेल्स लेके आपको बैठना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भरने के बाद ये देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शंस, जैसे कि मैं बता रही थी कि आपके कोई सीनियर सिटीजन है या नहीं, कोई और टैक्स पेयर है नहीं या नहीं, आपके स्पाउस कोई टैक्स भरते हैं या नहीं, वो सारे डिटेल्स आपको दिया है। जहाँ यहाँ पे जैसे कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर दे रही हूँ, जिनके मैं बना रही हूँ ओके कर देती हूँ। तो ये सारे डिटेल्स आपको हर एक चीज़ को देख के समझ के ही कीजिएगा, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि एक बार गलत हो जाए। हाँ, पीछे जाने की ऑप्शन है लेकिन पीछे जाते जाते भी आप अगर सारे चीज़ों को गलत कर दिए, देखिए यहाँ पे बार बार ये लोग पूछेंगे कि कौन से आपके ऑप्शंस हैं, कौन से चीज़ें गलत हुआ है, कौन से चीज़ें सही हुआ है। तो दोस्तों ये सारे चीज़ों को बताते बताते ही मैं फिर से और एक बार कह दे रही हूँ, आपको अगर कोई चीज़ों में कमी लग रहा है, कोई ऑप्शंस आप समझ नहीं पा रहे हो, तो इसको मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को नो हो रहा है मेरा, जो नो कर रही हूँ क्योंकि जिनका मैं भर रही हूँ उनका कोई भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक LIC है और सैलरीड है। जस्ट मंथली इनकम भरने से ये चीज़ें चल जा रहा है। आपके पास अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आपको वो सारे चीज़ों को देख के समझ के करना पड़ेगा। लीजिए आ गया आपका सारे डिटेल्स। मैं फिर से बता रही हूँ, किसी एक जन का पूरा डिटेल्स आ रहा है ना, इसलिए जैसे मैं इसको थोड़ा सा धुंधला कर दी हूँ स्क्रीन को। बाकी ऑप्शंस तो आपको बता चुकी हूँ क्योंकि इंडिविजुअल शेयरिंग इज शुड नॉट बी प्रॉपर, है ना। किसी का भी आप इंफॉर्मेशन शेयर ना करें तो अच्छा है, ये चीज़ें मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। आई थिंक आपको स्टेप समझ में आ गया है। फिर आप एक एक चीज़ को समझ के अगर करो तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये सारी चीज़ें जब आप भर दे रहे हो, ये देखिए भर गया। यहाँ पे एक बार आप रीड करके देख लीजिएगा। अगर आप रीड करके देखने के बाद आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए ये सारे डिटेल्स आपको अपने हिसाब से चेक कर लेना है। कोई भी चीज़ें गलत हो, ये जैसे हर एक चीज़ों को 3 स्टेप्स 4 स्टेप्स में जो जो चेंजेस हुआ है उन सबको देख रहे हैं, सबको वेरीफाई कर रहे हैं। इन सबको वेरिफिकेशंस के बाद ही आप सबमिट कीजिए। फाइनल सबमिट करने के पहले ये सारे डिटेल्स एक बार आप देख लीजिए। देखने के बाद जो ज़ीरो है सारे ज़ीरोज़ हो रहा है यहाँ पे, जो ज़ीरोज़ नहीं है उसको देख के इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है।
यहाँ पे आपको प्रीव्यू ऑफ द PDF मिल जाएंगे। PDF को चेक कीजिए, अगर आपको लगे कि हाँ ये PDF सही है तो इसको डाउनलोड करके रखिए, प्रिंट कर लीजिए और आपका E-फाइल सबमिशन सक्सेसफुली हो जाएंगे। सक्सेसफुली हो रहा है तो इसको देखिए, मैं पहले सेव कर दे रही हूँ। ये आपको पूछ रहे हैं कि यहाँ आप अब इसके साथ में आपका एक आधार कार्ड जिस फ़ोन नंबर पे है वो OTP आप अगर आधार कार्ड के साथ करके कर रहे हो, अभी तो मैंडेटरी हो ही गया है आधार और पैन लिंक, तो वो मैंडेटरीली आप कर रहे हो तो आधार पे ही आपके उसमें आप आधार की OTP जाएंगे। उस OTP मतलब आपका आधार कार्ड के साथ जो फ़ोन नंबर जुड़ा हुआ है उस फ़ोन नंबर पर आप क्लिक करो तो आ जाएंगे आपका। उसके बाद में ये OTP देखिए, ये OTP देंगे, ये OTP आपको देना है। ये मैंडेटरी है, इसको आप ख्याल रखिएगा। उस फ़ोन नंबर को ऑब्वियसली वो तो एक्टिव रहते ही है हम सब के लिए ही, लेकिन उस फ़ोन नंबर को साथ लेके बैठना है। ये मुझे पहले बता देना था लेकिन पहले मैं ओमिट कर गई थी। ये फाइनली आते हैं, देखिए मैं यहाँ पे वो फ़ोन जो भी OTP है, OTP आने में बीच बीच में लेट भी करते हैं तो उसको थोड़ा चेक करके, ये हो गया आपका फाइनल सबमिशन। सही में एक्चुअली आपका फाइनल सबमिशन हुआ है या नहीं वो आप कैसे चेक करोगे, उसका सबमिशन चेक करने के लिए भी ऑप्शंस है यहाँ पे, आप देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ। यहाँ से आप चेक करके बता सकते हो कि हाँ मेरा फाइनल सबमिशन सक्सेसफुली हुआ है। कैसे, कहाँ से देखेंगे, ये देखिए ये स्क्रीन, ये जो पहले ही आया था मतलब आफ्टर सबमिशन, ये जब जो पहला वाला स्क्रीन आया था उस स्क्रीन में आप जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस है आपके पास। ये देखिए फर्स्ट, देखिए लोड हो रहे हैं, मैं एकदम मतलब पहला स्क्रीन में चला गया। यहाँ पे जाके यहाँ पे देखिए ये जो IT रिटर्न फॉर्म्स है यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए हाईलाइट करके मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे जब आप क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे आपके क्लिक करने के साथ साथ आपके यहाँ पे दिखाई दे देगा कि कौन सा सक्सेसफुली सबमिटेड हुआ है। अगर एक बार आप पैन ये वेरीफाई हो जाएंगे IT रिटर्न कौन से कर रहे हैं और क्या हो रहा है, ये डिटेल्स भर देने के साथ साथ ही देखिए ये हो गया, ये देखिए ये सक्सेसफुली है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो आई थिंक आप सबको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी चीज़ में किसी भी पॉइंट्स में आप अटक रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, जी हाँ कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पे कमेंट कीजिए और वहाँ से आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। E-फाइलिंग, टैक्स रिटर्न जो व्यूअर्स के पसंद के सब्जेक्ट थे उन्होंने पूछे थे E-फाइलिंग के बारे में, तो वो मैं आपकी इस वीडियो में सॉल्व कर दी। अगर ऐसे ही कोई वीडियोस आपकी ज़रूरत है तो ज़रूर हमें बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और हाँ, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करके ये पास में रखे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस मिलते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप तुरंत देख पाए। नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए वही सेम बात। जय हिंद, जय भारत।